सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का 4th चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। लास्ट वाली वीडियो में हमने 4.2 वाला टॉपिक वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन ये पढ़ लिया था। आज इसके आगे का टॉपिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, मैं पहले बता देता हूँ, ये जो टॉपिक है आज का ये इतना ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि कम से कम एक बार पढ़ लो। बाकी आपकी मर्जी आगे रिवाइज करना या ना करना, लेकिन एक बार इस वीडियो को देख लो ताकि ये समझ में आ जाए कि है क्या, यहाँ पर बात क्या की जा रही है, कि इनकेस अगर केस स्टडी वगैरह में बना कर दे तो आप क्वेश्चन कर सको। तो हमने दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे, यानी दो खास बातें कार्बन से रिलेटेड देखी। एक तो ये कि टेट्रा वैलेंसी, यानी इसकी वैलेंसी 4 होती है, 4 सिंगल बॉन्ड्स बना सकते हैं, एक तो ये देखा। दूसरा हमने कैटिनेशन देखा था, यानी कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता जाता है, चेन वगैरह बना देता है, ब्रांच्ड चेन बनाता है, रिंग्स बनाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। इन्हीं सब चीजों की वजह से जो आपका कार्बन है वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना लेता है, बहुत सारे कंपाउंड्स इसी वजह से बन जाते हैं। अब बहुत से ऐसे कंपाउंड होते हैं हैव द सेम नॉन कार्बन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच टू डिफरेंट कार्बन चेन्स। कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पर हमने एक कंपाउंड लिखा CH4, ठीक है, और एक दूसरा कंपाउंड हमने लिखा C2H6, ठीक है, एक तीसरा लिखा हमने C3H8, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो क्या है, इन तीनों ही कंपाउंड में जो नॉन कार्बन एटम है वो सेम है। यहाँ भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, ठीक है। बस नंबर ऑफ नॉन कार्बन आइटम जो हाइड्रोजन है वो अलग है, इसी वजह से तो कंपाउंड अलग है, बाकी नॉन कार्बन आइटम सेम है। तो यही कह रहा है कि बहुत से ऐसे कंपाउंड है जहाँ पर सेम नॉन कार्बन आइटम है, ठीक है, जो हमने देख लिया। और ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कहने का मतलब ये है कि जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो लगे होंगे, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम मान लेते हैं CH3OH, ठीक है, दूसरा हम ले लेते हैं C2H5OH, C3H7OH। तो यहाँ देख रहे हो जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है, ये OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अभी आगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत से ऐसे कंपाउंड है जहाँ पर सेम नॉन कार्बन एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो कि अटैच है डिफरेंट कार्बन चेन से। ये सारी चेन अलग है, ये तो सिर्फ एक ही कार्बन से बना है। ये वाला देखो, दूसरा वाला क्या है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन की ये चेन है, यहाँ पर 3 कार्बन की चेन है। इस तरह यहाँ पर भी एक सिंगल, यहाँ पर 2 कार्बन की, यहाँ पर 3 कार्बन की, ठीक है। तो डिफरेंट कार्बन चेन से अटैच हैं। अब ये जो कार्बन कंपाउंड्स हैं स्टार्टिंग में कैसे हमको मिले, इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस, यानी कार्बन कंपाउंड शुरुआत के टाइम में हमें नेचुरली मिल रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ सोची गई कि ये जो कार्बन कंपाउंड्स है ना, या हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ऐसी चीज जो किसी जिंदा चीज से, कोई लिविंग थिंग से ऑब्टेन हो, उसे हम ऑर्गेनिक कहेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे थे, जब इसके बारे में रिसर्च होना शुरू हुई, तो हमें जो भी कार्बन कंपाउंड्स मिल रहे थे वो सारे नेचुरल मिल रहे थे, किसी लिविंग चीज से मिल रहे थे। तो हमने कहा कि कार्बन कंपाउंड्स कह दो या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि जिंदा चीजों से मिल रहा है। तो ये चीज मान ली गई थी कि ये जो कार्बन कंपाउंड्स हैं ये बन सकते हैं सिर्फ एक लिविंग सिस्टम में, यानी एक जिंदा चीज से ही हमको कार्बन कंपाउंड्स मिलेंगे, क्योंकि वहीं पर ये बनते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये चीज पॉस्टुलेट की गई थी। पॉस्टुलेट का मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको सच मान लिया गया हो कि भाई ये बात जो है वो सच है, और उसकी बेसिस पे हम कोई थ्योरी देते हैं। तो यहाँ पर जिस पॉस्टुलेट की बात कर रहा है वहां पर हमने इस बात को सच मान लिया कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो लिविंग थिंग से ऑब्टेन होते हैं, जिंदा चीज से हमको मिलते हैं, और उसके बेसिस पे हमने फिर कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड थ्योरी बनाना शुरू कर दी। इसी को कहते हैं पॉस्टुलेट। तो उस पॉस्टुलेट के अंदर ये कहा दैट अ वाइटल फोर्स वाज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस। देखो, वाइटल का मतलब वैसे तो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एक और मतलब भी होता है, ऐसी चीज जो जिंदा रखने वाली हो, यानी जीवन शक्ति आप कह सकते हो। कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उसके सिंथेसिस के लिए, उसके बनने के लिए एक लिविंग थिंग का होना जरूरी है, एक लाइफ का होना जरूरी है। लेकिन इस बात को फ्रेडरिक वूलर ने गलत साबित कर दिया था 1828 के अंदर। कैसे गलत साबित किया था, उन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट लिया, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लिविंग चीज नहीं है, इनऑर्गेनिक है। उससे इन्होंने यूरिया बना दिया, और यूरिया क्या है आपका, ऑर्गेनिक है। यूरिया के बारे में आपने पढ़ा होगा चैप्टर 6 में, वही एक्सक्रीशन में। वो कहाँ बनता है, वैसे तो बहुत सी जगह बनता है, लेकिन हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी बनता है। तो स्टार्टिंग में तो कहा कि भाई ह्यूमन बॉडी के अंदर यूरिया बनता है, तो ये तो ऑर्गेनिक हो गया। और कहाँ से मिल रहा है हमको, एक लिविंग बॉडी से मिल रहा है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, अमोनियम साइनेट जो कि एक नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड था, वहां से यूरिया बना दिया कि देखो कार्बन कंपाउंड बनाने के लिए हमें किसी लिविंग थिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स हैं
अगर ये जो आगे लिखा हुआ उसको हम छोड़ दें, जैसे कार्बाइड्स हो गए, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन हो गए, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट हो गए, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गए, ठीक है, इन सबका फॉर्मूला आपने सेकंड वाले चैप्टर में सीखा होगा। कार्बोनेट यानी CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, ठीक है। तो इनकी सॉल्ट को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सबको क्या करते हैं, कंटिन्यू टू बी स्टडीड अंडर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी ये चीज़ आगे साबित हो गई कि भाई जो कार्बन कंपाउंड्स है ना वो ऑर्गेनिक नहीं है, नॉन लिविंग से भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कार्बन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही स्टडी करते हैं। बस ये जो आपके कार्बन, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बाइड, इन सबको छोड़ के बाकी जितने भी तरह के कार्बन कंपाउंड्स हैं उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही डिस्कस करते हैं। अभी तो आप पूरा साइंस पढ़ रहे हो, आगे जाओगे तो केमिस्ट्री का डिवीजन हो जाएगा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, इस तरह से केमिस्ट्री हो जाती है। तो ये था इस टॉपिक के अंदर। और भी जो वीडियोस आपको देखनी है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, चैनल विजिट करके भी आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हो। अगर नहीं मिल रहा तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। बाकी अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहोगे तो सारी अपडेट तो मिलती ही रहेगी वहाँ पर, जैसे वीडियो अपलोड होती है वहाँ मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, या वैसे भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो वहीं शेयर हो जाती हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के जब ऑल पे क्लिक कर देंगे तो नई वीडियो आते ही मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।